नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर मैं मिथिलेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे ग्रह का अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसे इंग्लिश में प्लेनेट कहा जाता है। और ग्रहों के बारे में हम लोग जानेंगे और जितने भी ग्रह हैं उन सभी को बारी बारी से देखते हैं और उन सभी से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबको हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ग्रह है क्या, ग्रह का डिफिनेशन क्या है। तो सूर्य से निकले हुए वैसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं ग्रह कहलाते हैं। और इनकी कुल संख्या है वो है 8 को मुख्य रूप से ग्रह माना गया है और बाकी इनके अलावे जो हैं वो क्षुद्र ग्रह हैं। तो ग्रहों के कुछ पैमाने हैं, इनके आधार पर 8 को ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर्य से निकले हुए वैसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी ग्रहों का अपना कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, ये सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं और इनकी कुल संख्या जो है वो 8 है। दूसरा पॉइंट है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, यानी जो भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा वैसे तो पश्चिम से पूर्व ही करते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं? तो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। तो अर्थात 8 में से 6 ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन 2 ग्रह शुक्र और अरुण वैसे हैं, अरुण ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। देखिए, सौर मंडल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आंतरिक और फिर बाह्य। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, आंतरिक और बाह्य ग्रहों के आधार पर। तो आंतरिक ग्रह भी 4 हैं और बाह्य ग्रह भी 4 हैं। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आते हैं और बाह्य ग्रहों के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। आंतरिक ग्रहों में छोटे ग्रह आते हैं और बाह्य ग्रहों में बड़े ग्रह आते हैं। तो हम इन देखते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों में अंतर क्या है। देखिए, आंतरिक ग्रह जो हैं इनका आकार छोटा होता है और घनत्व तो इनका अधिक होता है, और जो बाह्य ग्रह होते हैं इनका आकार बड़ा होता है और उनका घनत्व जो होता है वो कम होता है। यही आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों में फर्क है। तो आंतरिक ग्रह भी 4 है और बाह्य ग्रह भी 4 है। हमने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो हैं वो आंतरिक ग्रह हैं और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं, और उसके बाद जो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण वो बाह्य ग्रह। अब आकार के अनुसार हम लोग ग्रहों को देख लेते हैं बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा होगा, उससे बड़ा, यानी आरोही क्रम में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आकार के अनुसार ग्रह आएगा छोटा वो है बुध, उसके बाद आएगा मंगल, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर शनि और फिर बृहस्पति। यानी सबसे जो बड़ा ग्रह होगा आकार के अनुसार से वो सबसे बड़ा ग्रह होगा बृहस्पति, और सबसे छोटा आकार के अनुसार जो ग्रह होगा वो होगा बुध। अब दूरी के अनुसार, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इन ग्रहों को देखते हैं कि सूर्य से किस क्रम में ये ग्रह हैं, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे दूर। तो जो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है वो है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर लास्ट में जो है वो है वरुण। तो यानी बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के और वरुण जो है वो सूर्य के सबसे दूर है। अब आइए हम लोग बारी बारी से इन सभी ग्रहों को देखते हैं। 8 ग्रह हमने बताया कि पृथ्वी को लेकर के, यानी सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो इन सभी ग्रहों को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला ग्रह है वो है बुध, यानी हम लोग सूर्य से दूरी के क्रम में ही देखते हैं। तो सबसे पहले बुध या सूर्य के सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा ग्रह है। हमने बताया भी कि बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के और आकार में सबसे छोटा है, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये पूरा अपना चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। इसका पथ जो है वो अंडाकार है, यानी बुध अंडाकार पथ में सूर्य का परिक्रमा करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है, यानी इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। इसका तापमान सभी ग्रहों से अधिक है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल नहीं है, और इसका तापमान जो है सभी ग्रहों से अधिक है। 430 डिग्री सेल्सियस इस ग्रह का तापमान है, यानी बुध का। इसका कोई उपग्रह नहीं, बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है,
बुध के अलावा एक और ग्रह भी है, उसे भी हम लोग देखेंगे। अभी बुध को जानते हैं कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह है, यानी यह सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है सौरमंडल में, पूरे सौरमंडल में। बुध का प्रत्येक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है, यानी बुध का जो एक दिन होगा वो पृथ्वी के 59 दिन के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बुध को हमने समझ लिया और बुध के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा ग्रह शुक्र को। शुक्र जो है यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करती है। शुक्र शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए ये उल्टा दिखता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, यानी ये ग्रह शुक्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह है, इसलिए इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। इसका कोर पृथ्वी के कोर की भांति ठोस है, यानी इसका जो बनावट है शुक्र ग्रह का वो पृथ्वी के जैसा ही है। और इस ग्रह का जो तापमान है वो 180 से 471 डिग्री सेल्सियस, यानी 180 डिग्री से लेकर 471 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये शाम के समय भी दिखता है और भोर के समय भी, सुबह के समय भी दिखता है। और इसका चमक सभी ग्रहों से तेज है, इसीलिए इसे लाइटिंग स्टार भी कहा जाता है। और इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि ये आकार और बनावट में लगभग पृथ्वी के जैसा है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि शुक्र से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे आपने समझा। अब आइए अगला ग्रह देखते हैं, पृथ्वी, जो तीसरे आकार में सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर पे है। तो पृथ्वी को हम लोग देखते हैं, जिस पर कि हम लोग रहते हैं। देखिए, सूर्य से दूरी में यह तीसरा ग्रह है, हमने बताया अभी। आकार की दृष्टि से सभी ग्रहों में पृथ्वी का स्थान 5वां है, यानी जितने भी ग्रह हैं आकार साइज के दृष्टि से हम लोग देखें तो पृथ्वी का जो स्थान है वो 5वें नंबर पे है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है और इसका ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर और भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी पर भूमि, जल एवं वायुमंडल उपस्थित है, यानी पृथ्वी अकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर कि भूमि, जल एवं वायुमंडल तीनों की उपस्थिति है। इसी कारण यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी का लगभग 78.8% भाग जलयुक्त है, यानी हम लगभग 71%, 71% भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 71% भाग पर क्या है, पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है, यानी इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिन में पूरा करते हैं, यानी 365 दिन 4 घंटे के लमसम इसका होता है। लगभग 365 दिन 4 घंटे में ये सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो 1 वर्ष हो जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह अपना एक घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है तो अपना एक घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 62.5 डिग्री का कोण बनाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी को 2 भागों में 0 डिग्री अक्षांश रेखा विभाजित करती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, यानी जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के अक्ष पर झुके होने के कारण ही होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसा मान के पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी से जुड़े भी जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सबको हमने देखा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्लेनेट मंगल को देखते हैं, जिसे मार्स कहते हैं। यह आकार की दृष्टि से 7वें और सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है, यानी पृथ्वी के बाद सूर्य से दूरी के क्रम में ये आता है। यह ग्रह सूर्य का एक चक्कर 1.88 यानी 687 दिन में पूरा करता है और 1.88 वर्ष में
पूरा करता है। मंगल का धरातल लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है, यानी मंगल ग्रह का जो धरातल है वो लाल है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यह दोनों ओर से चपटा है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस एवं डीमोस। जो मंगल का जो सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और ये मंगल का भी छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। तो इस बिंदु को भी हमें ध्यान में रखना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। ये निक्स ओलंपिया है, इसकी ऊंचाई हमारे पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना ज़्यादा है। इसका औसत तापमान जो है वो -81 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और ये अपने अक्ष पर मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। तो मंगल से संबंधित भी हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। अब आइए हम लोग दूरी के क्रम में 5वें ग्रह यानी बृहस्पति को देखते हैं। इसे इंग्लिश में जुपिटर भी कहा जाता है। तो जुपिटर यह सौरमंडल के में सबसे बड़ा ग्रह है, यानी आकार की दृष्टि से देखें तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वें स्थान पर है। सूर्य का एक चक्कर यह 11.86 वर्ष यानी लगभग 12 वर्ष कहिए और 4333 दिन में पूरा करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसके 79 उपग्रह हैं, जिसमें ज्ञानीमीड सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो ज्ञानीमीड है। यह ग्रह पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है, यानी बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है और ये पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इस ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। तो बृहस्पति से जुड़े जितने भी प्रमुख बिंदु थे इसमें हमने देखा। अब आइए हम लोग शनि को देखते हैं। शनि इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है आकार की दृष्टि से और सूर्य से दूरी के क्रम में 6ठा स्थान है। सबसे पहले गैलीलियो ने इस ग्रह को देखा था। तो इस ग्रह की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। यह पीले रंग का ग्रह है और इसकी सतह 178 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह का तापमान 178 डिग्री सेल्सियस है। शनि को गैसों का गोला कहा जाता है एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। यानी शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गैसों की प्रधानता है और गैलेक्सी के समान ग्रह भी इसे कहा जाता है। सभी ग्रहों से अधिक इसके 82 उपग्रह हैं, यानी जितने भी ग्रह हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि ग्रह के ही हैं, यानी टोटल 82 उपग्रह हैं। और टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो उम्मीद करते हैं कि शनि से जुड़े बिंदु भी आपने देख लिया और समझ लिया। अब आइए हम लोग अरुण को देखते हैं, जिसे यूरेनस कहा जाता है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में किए थे। यह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है। यह सूर्य की एक चक्कर 84 वर्ष में पूरा करता है। मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह नीले हरे रंग का दिखाई पड़ता है, यानी इस ग्रह का रंग नीला हरा है। क्यों नीला हरा है? तो मीथेन की उपस्थिति के कारण यहाँ पर मीथेन का ज़्यादा मात्रा में उपस्थिति है। शनि के जैसा अरुण ग्रह के चारों ओर भी वलय रिंग है, यानी शनि के चारों ओर रिंग पाए जाते हैं, घेरा। और इस ग्रह के भी अरुण ग्रह के भी चारों ओर रिंग पाए जाते हैं। इसके 27 उपग्रह हैं। अधिक कक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, यानी ये ग्रह अपने अक्ष पर ज़्यादा लेटा हुआ है, अपने कक्ष पर, तो इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसको दूरबीन की मदद से देख सकते हैं, यानी इस ग्रह को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि अरुण से जुड़े भी जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने देख लिया। अब आइए सबसे अंतिम 8वां ग्रह वरुण को देख लेते हैं। वरुण, इसकी खोज जोहान गाले ने 1846 ईस्वी में की थी। यह 164.8 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। 165 वर्ष लगभग कह सकते हैं। 165 वर्ष में यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह सौरमंडल का 8वां बड़ा ग्रह है।
यह ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। अगर सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछा जाए तो हम वरुण को यानी नेपच्यून को बता सकते हैं। इसके कुल 14 उपग्रह हैं और ट्रिटोन सर्वाधिक ठंडा उपग्रह, यानी इसका जो ट्रिटोन उपग्रह है वो सबसे ठंडा है। वरुण के ग्रह के चारों ओर भी बला है अर्थात रिंग है और इनकी संख्या 5 है। यानी वरुण ग्रह के चारों ओर भी शनि की तरह रिंग है और इन रिंगों की संख्या 5 है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी 8 ग्रह हैं उन सबको हमने बारी बारी से देखा और उन सब से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे उन सब का हमने अध्ययन किया। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GS विथ मिथिलेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।